गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लीजिए और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। आज पढ़ाई शुरू करने से पहले आप लोग तो पहले नोटबुक ओपन कर ही लीजिए एसएसटी की, लेकिन पढ़ाने से पहले मैं एक नोटिस दे दूँ जो कि आप जान गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ। वो नोटिस है एग्ज़ाम से रिलेटेड। आप सभी बच्चे का एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए, एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। और एग्ज़ाम जो होने वाला है तो वो एग्ज़ाम आपका तो कैसे होगा, जैसे आप मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, वीडियो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से आपका एग्ज़ाम भी मोबाइल से ही होगा। दैट मीन्स कि आपको व्हाट्सएप पे आपके क्वेश्चन जाएगा और आपको जो क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो इस तरीके के पेज में आप लिखिएगा, है ना। ऐसा पेज, इसे जिस्ता वाला पेज बोलते हैं, ऐसे वाला पेज, नहीं तो ऐसे वाली नोटबुक आप क्या कर लीजिए, ख़रीद लीजिए। ओके, ख़रीद के पहले से रख लीजिए ऐसे वाले पेजेस, है ना। इतना पेज जैसे आप पेज में एग्जाम में देते हैं, इसको जिस्ता वाला पेज बोलते हैं, रजिस्टर साइज रहता है ये। तो ऐसी वाली नोटबुक ख़रीद लीजिए, नहीं तो ऐसी वाली पेज ख़रीद लीजिए और इस पेज में आपको एग्ज़ाम देना है। और जो क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया जाएगा उस क्वेश्चन को यहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर लिख के और फ़ोटो क्लिक करके आपको फ़ौरन ही सेंड कर देना है। ओके, तो अब आप बोलिएगा व्हाट्सएप नंबर, तो आप अपने पेरेंट्स का, मम्मी या पापा किसी का भी मोबाइल होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर अविनाश सर को सेंड कर दीजिए। तो कैसे सेंड कीजिएगा, आप अपना नाम लिख के, अपना क्लास और अपने फादर्स नेम, है ना, यानी कि अपने पापा का नाम लिख के अविनाश सर के नंबर पे सेंड कर दीजिए। पहले कैसे लिखिएगा, पहले तो नेम लिखिएगा, खुद का नेम लिख दीजिएगा, उसके बाद क्लास लिख दीजिएगा। जैसे जो क्लास 1 में थे वही बच्चे 2 में आए हैं तो 2 लिख दीजिएगा, अपना नेम, क्लास 2, उसके बाद फादर्स नेम, फादर्स नेम लिख के सभी बच्चे इसी तरीके से अविनाश सर के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, है ना। अपना नेम लिखिएगा, क्लास लिखिएगा 2 और अपने फादर्स नेम, अपने पापा का नाम लिख के सेंड कर दीजिएगा सभी बच्चे। ओके, इस बात का सभी बच्चे ख्याल रखेंगे। और दूसरी बात, नंबर पहले सेंड कर दीजिए, आपको क्वेश्चन व्हाट्सएप पे जाएगा और आपको उस क्वेश्चन का आंसर सही सही क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डाल के सही से लिखना है। 50 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम 2 सेटिंग में होगा, एक सुबह 6 से 9 और शाम में 7 से 9, 2 सेटिंग में एग्ज़ाम होगा। एक ही दिन में सारा पेपर हो जाएगा, एक एक घंटे का एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम जब होगा तो एग्ज़ाम में आप आंसर लिखिएगा। तो सभी बच्चे ख्याल रखिए कि आप लाइन ना छोड़िएगा, लाइन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एकदम सही सही लिखना है, सभी लाइन का उपयोग करना है, लाइन नहीं छोड़ना है, लेकिन नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग होनी चाहिए। चेक हम लोगों को करना है, हम लोग पे डिपेंड करता है, लेकिन आप लोग लाइन नहीं छोड़िए, एक लाइन में ही। जैसे आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स लिखते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स, तो मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स मान लीजिए 5 रहता है, 1 2 3 4 5, है ना। तो आपको कैसे लिखना है, एक लाइन में 1 लिख के उसका आंसर लिख दीजिएगा, फिर ऐसे कॉमा दे दीजिएगा, फिर 2 लिख के उसका आंसर लिखिएगा, फिर कॉमा दे दीजिएगा, 3 लिख के फिर आंसर लिखिएगा, फिर कॉमा लिखिएगा। इस तरीके से एक लाइन, ये पेज भरा है तो आराम से अट जाएगा, 1 2 3 4 5 आराम से अट जाएगा। नहीं अटेगा 5 तो 2 लाइन में फिल इन द ब्लैंक्स, फिर 2 लाइन में मैच द फॉलोइंग। इस तरीके से आप सभी बच्चे लिखने का प्रोसेस भी आपको बता देंगे एग्जाम में, इस तरीके से आपको लिखना है, लाइन बिल्कुल नहीं छोड़नी है। सभी बच्चे इस बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे। ओके, सबसे पहले तो अपना पापा का या मम्मी का व्हाट्सएप नंबर, जो भी आपके घर में व्हाट्सएप यानी कि मम्मी पापा में से जो भी यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दीजिए अविनाश सर के नंबर पे। ये तीनों चीज़ लिखिए, अपना नाम, क्लास, फादर्स नेम। ओके, ये काम कर दीजिए। और हाँ, आपका जो घर पे एग्ज़ाम हो रहा है तो ये नहीं समझिए कि घर पे एग्ज़ाम है तो बहुत ईजी है, यानी कि मैं चीटिंग करके लिख लूँगा, मैं देख के लिख लूँगा या लिख लूँगी, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आपका जो एग्ज़ाम है तो आपके बुक से क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी कि बुक में जो क्वेश्चन है, मैं दिखा देती हूँ बुक, यानी कि जो क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है ना, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स हेडिंग ज़रूर रहेगा, बट ये जो क्वेश्चन है, डैश आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस, डैश लिव इन इंग्लूज, वी ईट फूड इन दी डैश रूम, तो ये सेम क्वेश्चन ये नहीं रहेगा।
क्यों बुक्स में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप या आंसर क्वेश्चन जो है ना, आंसर इन 1 लाइन या आंसर इन 2 लाइन, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपको जो चैप्टर पढ़े हैं चैप्टर के अंदर से रहेगा, टॉपिक के अंदर से हम लोग क्वेश्चन को बना के खुद से आपको देंगे। बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सेम क्वेश्चन नहीं रहेगा, इस बात का सभी बच्चे याद रख लें। तो चीटिंग करना तो पॉसिबल ही नहीं है, चीटिंग तो हो ही नहीं पाएगी। उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर को अच्छे से रीड करना पड़ेगा, समझ के पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए सभी बच्चे प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, चैप्टर को जितना हो सके उतना रीड करें, हर सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान से पढ़ें। मैथ्स में भी ये नहीं समझे कि मैथ्स में भी तो, और मैथ्स में तो बिल्कुल अलग रहेगा। तो इस बात का सभी बच्चे अच्छे से ख्याल रखें। और जो भी मैं बात बताई हूँ, आप सभी बच्चे जो भी ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहते हैं और जो नहीं रहते हैं उनको ये बात बता दीजिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है और उसका ऐसे प्रोसेस है जो भी मैं बता रही हूँ। तो आप सभी बच्चे का काम है, चाहे वो आपके क्लासमेट हो या स्कूलमेट हो, यानी कि जिनको आप जानते हैं, है ना, कोई आपके जान पहचान के हो सकते हैं, कोई आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई आपके आस पड़ोस में हो सकते हैं। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि आप ही के स्कूल में पढ़ते हैं, भले वो दूसरे क्लास के हों, दीदी भैया हों, या आपसे जूनियर सेक्शन में पढ़ते हो या सीनियर सेक्शन में। आप उनको ज़रूर बता दीजिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम में सभी बच्चे को प्रेजेंट रहना है, और ऐसा प्रोसेस है कि व्हाट्सअप नंबर सेंड कर देना है, उस पर ही एग्ज़ाम होने वाला है, उस पर ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे आंसर हमको लिख के फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर देना है। कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम जो क्वेश्चन रहे वो एक ही पेज में हटे, एक पेज में आराम से हटेगा, क्योंकि 50 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा छोटा ही आंसर है दिया रहेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा रहेगा, उस पर सब्जेक्टिव भी रहेगा, लेकिन उसका आंसर भी छोटा छोटा रहेगा कि एक लाइन में आपको आराम से हट जाएगा, यानी कि एक पेज में आराम से हट जाएगा। तो इस बात का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो दूसरे पेज में लिखने के लिए आपको पहले पेज में खुद से ही अपना नाम, क्लास, फादर्स नेम, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सब्जेक्ट लिख दीजिएगा डेट के साथ। लिखने के बाद तब जाके फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। उसके बाद अगर एक पेज में नहीं आता, दूसरे पेज का आपको ज़रूरत पड़ रहा है तो पेज पलटिए, फिर इसमें अपना नाम, क्लास, फादर्स नेम लिख के अब वो चीज़, फिर क्वेश्चन जो बच रहा है उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि एक पेज में ही आपका अट जाए। ओके, ये हुई। और ये सारी बातें आप दूसरे बच्चों को भी बता दीजिए जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं, भले वो आपसे सीनियर क्लास में हो या आपके जूनियर क्लास में हो। आप उनको बता दीजिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, और आप अपना नंबर सेंड कर दीजिए। ओके, और दूसरों को भी बोलिएगा कि अपना व्हाट्सअप नंबर अविनाश सर के नंबर पे सेंड कर दीजिए सभी बच्चे। चलिए, तो ये तो हो गई एग्ज़ाम से रिलेटेड बात। अब हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। और कल मैंने आपको दिया था राइट देयर फंक्शंस, उनके फंक्शंस, यानी कि बॉडी पार्ट्स नेम था और फंक्शंस था। तो उस फंक्शन को मैं लिखा दी थी और सभी बच्चे से बोली थी कि आप लोग नोट कर लीजिए और याद कीजिए। वो चीज़ आप जानते ही हैं, आपने बुक में पढ़ा भी है और मैंने बताया भी है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमारा बॉडी पार्ट्स बहुत सारा है, बहुत सारा पार्ट्स है हमारे शरीर में। शरीर तो अलग अलग अंगों से मिलकर ही बना है और सबका एक स्पेशल वर्क होता है, तो उस वर्क के बारे में भी जानते हैं। उसी चीज़ को मैं लिखाई थी और आप सभी बच्चों को बोली थी नोट करके याद कीजिए। तो कल हमने 6 लिखाया था और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों से याद किए हैं। जो नहीं ये कर पाए हैं कोई बात नहीं, उसे फिर से याद कर लीजिएगा आज। और मैं बॉडी पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में लिखाती हूँ। तो आप सभी बच्चे क्या कीजिए, जिनका कल वाले पेज में जगह है, हाफ पेज में अगर जगह बच रहा है, अगर बचता है 3 से ज़्यादा लाइन तो उसी पेज में लाइन खींच के लिखिए। अगर नहीं जगह है छोड़ दीजिए, न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिए, न्यू पेज में लिखना शुरू कीजिए। और जो न्यू पेज वाले बच्चे हैं वो डेट और रिमेंबर को ऊपर लिखेंगे और फर्स्ट लाइन में हेडिंग। और जो हाफ पेज वाले बच्चे हैं वो पहले लाइन खींच लेंगे, उसके बाद ही डेट, रिमेंबर और हेडिंग सभी चीज़ लाइन पे। तो हम लिखना शुरू करते हैं। पहले तो आप रिमेंबर लिखिए, उसके बाद है राइट देयर फंक्शन। राइट देयर फंक्शंस। कल 1 से लेकर 6 लिखाए हैं, आज भी लिखा देते हैं। ओके, तो आज हम कर देते हैं 7 नंबर डाल देते हैं। ओके, 1 से लेकर 6 तक लिखाया था मैंने कल, आज 7 कर देते हैं। 7 में है स्टमक के बारे में लिखाएंगे, STOMACH, स्टमक के बारे में। आवर फूड गोज हेयर
our food goes here when we swallow it. Okay, अब नेक्स्ट 8 नंबर किडनीज, KIDNEYS, किडनीज के बारे में लिखाते हैं। द ऑर्गेन दैट process all our body waste. नाइन नंबर skeleton, SKELETON, skeleton. All of the bones in our body. 10 नंबर नहीं हटेगा, पहले इसे समझ लेते हैं। ओके, तो क्या है फंक्शंस, राइट देयर फंक्शंस, यानी कि बॉडी पार्ट है उसका फंक्शन में लिखना है और आप सभी बच्चे को नोट करके इसे याद करना है। तो कल हमने 1 से लेकर 6 तक लिखाया था, आज हमने 7 नंबर डाल दिया। तो पहला है स्टमक, STOMACH, स्टमक में पेट होता है, ये जानते हैं आप सभी बच्चे, और इसका क्या काम है तो देख लेते हैं। आवर फूड गोज हेयर व्हेन वी सॉलो इट, है ना, जब हम खाना को खाते हैं, निगलते हैं, घोटते हैं, तब वो खाना कहाँ जाता है, जो भी हम खाते हैं वो खाना कहाँ जाता है, निकलने के बाद पहले तो मुंह में रखते हैं, उसे दांतों से चबाते हैं, चबाने के बाद वो थ्रोट से होके गला से होते हुए कहाँ जाता है, सीधे हमारे स्टमक में, हमारे पेट में जाता है। तो पेट प्रोसेस करता है, खाने को पचाता है, मतलब डाइजेस्ट करने का काम करता है, पचाने का काम करता है। अब है 8 नंबर किडनीज, KIDNEYS, किडनीज। किडनी का क्या काम है वो देख लेते हैं। द ऑर्गेन्स दैट प्रोसेस ऑल आवर बॉडी वेस्ट, इस ऑर्गन का क्या काम होता है, हमारे शरीर में जितना भी वेस्ट है यानी कि मल मूत्र है उसको प्रोसेस करता है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा अच्छी मात्रा में जो पानी, आपको क्यों बोला जाता है गर्मी के मौसम में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, ऐसे भी इंसान को नॉर्मल में भी कम से कम 8 से 10 गिलास, है ना, पानी तो एक दिन में पीना चाहिए। 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे हमें पीना चाहिए। तो पानी पीने से हमारा किडनी क्या होता है, साफ़ होता है। तो इसीलिए किडनी का क्या काम होता है, हमारे बॉडी के जो वेस्ट है उसका प्रोसेस करता है। तो पानी पीजिए, और पानी जितना पीजिएगा हमारा किडनी उतना साफ़ होगा, है ना। उसके बाद 9 नंबर है स्केलेटन। स्केलेटन में से होता है ढांचा, हड्डियों का ढांचा, स्केलेटन खोपड़ी जिसको बोला, पूरा हड्डियों का जो ढांचा होता है, कंकाल जिसको बोलते हैं। तो ऑल ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी, स्केलेटन क्या है, वो हमारे शरीर का सभी हड्डी मिलाकर स्केलेटन बना, यानी कि सभी हड्डी मिलाकर क्या बनता है, स्केलेटन बनता है। तो सबसे पहले हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ, तो सबसे पहले शरीर के निर्माण में क्या बना, स्केलेटन बना, यानी कि हड्डी का ढांचा तैयार हुआ, कंकाल बना, हड्डी के ढांचा से ही कंकाल बना, और उस कंकाल पे मांस चढ़ा, मांस के बाद उस मांस, मतलब हड्डी को मांस ने ढका, मांस को स्किन ने ढका, इस बात का। तो ये सभी है। सबसे पहले स्टमक है, आवर फूड गोज हेयर व्हेन वी सॉलो इट। 8 नंबर किडनीज, द ऑर्गेन्स दैट प्रोसेस ऑल आवर बॉडी वेस्ट। उसके बाद 9 है स्केलेटन, ऑल ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी। इस तरीके से आप सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। 2 लाइन का सभी सेंटेंस है, आराम से, मतलब एक लाइन का ही है लेकिन 2 लाइन मैटर है, क्योंकि हम मतलब बॉडी पार्ट्स नेम लिख रहे हैं, उसके बाद एरो का निशान दे रहे हैं, उसके बाद लिख रहे हैं। इस तरीके से आप लिखिएगा, सिर्फ 2 लाइन का आंसर है, बहुत ही ईजी है, आप सभी बच्चे जानते भी हैं, और इसे अच्छे से सेंटेंस में याद कर लेना हमारे लिए बहुत बेस्ट होगा, है ना। तो मैं वाइप कर रही हूँ, बाकी और बचा उसे लिखाऊंगी। ना 7, 8, 9 लिखाया। अब 10 नंबर बोन्स,
BONES, bones. Our skeleton consists of many bones. There are about 206 in our body. उसके बाद 11 नंबर 10 के बाद 11 ribs, RIBS. These are the bones that protect the organs in our chest. 12 नंबर रहने देते हैं, 12 को बाद में लिखाएंगे। क्या है पहले वो देख लीजिए। बोन्स मीन्स हड्डियाँ। तो हड्डियों का क्या काम है वो देख लेते हैं, मतलब वो क्या होती है। द स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ मेनी बोन्स। स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन मीन्स कंकाल। कंकाल में बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। कंकाल जो हमारे शरीर का बना रूपरेखा संरचना हुई हमारी शरीर की, तो उसमें एक हड्डी नहीं है, बहुत सारी हड्डी है। आप देखे होंगे, है ना। और कंकाल का फिगर भी आप जानते हैं, देखे होंगे। तो हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ आप जानते हैं या जानना चाहते हैं तो जानिए। दे आर अबाउट 206 इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में यानी कि एक ह्यूमन बींग्स में 206 हड्डियाँ होती हैं और मसल्स 600 से ज़्यादा होते हैं। मसल्स को भी हम काउंट करते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे हड्डियाँ है, मसल्स ज्वाइंट हुआ, उस पर अटैच हुआ, 600 से ज़्यादा है। लेकिन हड्डियों के बारे में भी जान लें, 206 बोन्स हैं एक ह्यूमन बींग्स में, है ना, एक इंसान में। तो 206 हड्डियाँ मिलाकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ। उसे किस चीज़ का निर्माण हुआ? स्केलेटन का, है ना। स्केलेटन पे मांस आया, मांस पे स्किन आया, फिर हमारा शरीर बना। तो 206 हड्डियाँ मिलाकर एक इंसान बनता है। समझ रहे हैं ना। हर हड्डी का अपना एक इम्पॉर्टेंट है। तो वो और हड्डी एक दूसरे जो अटैच है उसे ज्वाइंट बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं। और वो ज्वाइंट किससे होता है? लुआब, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम। कैल्शियम की कमी होने से हमारी हड्डियाँ का जो ज्वाइंट होता है वही टूट फूट जाता है, तो हड्डी नहीं अटैच हो पाती है, या फिर वो गैप हट जाएगा, वो ज्वाइंट हट जाएगा, तो फिर हमें अलग अलग डिजीज़ या बीमारी जो भी हमारे हड्डियों से रिलेटेड है वो होती है। इसके बाद अब है 11 नंबर रिब्स। रिब्स क्या वो देख लेते हैं। दीज आर दी बोन्स दैट प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स इन आवर चेस्ट। रिब कौन है? चेस्ट होता है ना, छाती, उसमें जो हड्डी होती है चेस्ट के पास, उसे रिब्स बोलते हैं। अब वो रिब क्या करता है? चेस्ट के पास जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे किडनी है, हार्ट है, लीवर है, लंग्स है, वो सभी चीज़ को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। छाती का जो हड्डी होता है वो प्रोटेक्ट करता है, किडनी, ये सब चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। तो वो हड्डी बहुत बोलती है केयर करना चाहिए उस हड्डी का, और सर का भी, खोपड़ी का भी। ओके, स्कल बोलते हैं, खोपड़ी के हड्डी को स्कल बोलते हैं। तो इन सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए। ओके, तो रिब्स कौन सा है? दीज आर दी बोन्स दैट प्रोटेक्ट द ऑर्गन इन अवर चेस्ट। चेस्ट के पास जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, इन सभी को कौन प्रोटेक्ट करता है? रिब्स प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो फिर से मैं एक बार पढ़ के बता दूँ। बोन्स, आवर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ मेनी बोन्स, दे आर अबाउट 206 इन आवर बॉडी। उसके बाद है 11 नंबर रिब्स। दीज आर दी बोन्स दैट प्रोटेक्ट दी ऑर्गन्स इन आवर चेस्ट। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, 12 नंबर लिखा दूँगी, यानी कि कल भी 6 लिखाया और आज भी 6 ही लिखाऊंगी। नंबर लिखा देती हूँ। 12 नंबर में है स्किन, SKI एंड स्किन। इट कवर्स almost the entire
entire body and helps keep all the organs and muscles, muscles, muscles in place. है ना? स्किन मीन्स चमड़ी। स्किन का क्या काम है? तो इट कवर्स ऑलमोस्ट द एंटायर बॉडी एंड हेल्प्स कीप ऑल द ऑर्गन्स एंड मसल्स इन प्लेस। बोल रहा है यहाँ पे स्किन क्या कर रहा है? स्किन हमारे लगभग सारे शरीर के अंगों को ढका हुआ है ना? सभी को ढका हुआ है, सभी पे स्किन है। एंड हेल्प्स कीप ऑल दी ऑर्गन्स एंड मसल्स इन प्लेस, और हेल्प करता है, मदद करता है सभी ऑर्गन्स को और मसल्स को जगहों पे रहने में मदद करता है। अगर स्किन ना रहे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई भी ऑर्गन किधर भी हट सकता है और कहीं पे भी, है ना, रिप्लेस हो सकता है। तो वो अपना जिसका जो जगह बना हुआ है, जगह पे स्थित होने के लिए वो स्किन हमारी मदद करता है। तो हम इतना ही आज रहने देते हैं। ओके, कल 6 लिखाया था, आज 6 भी, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 ही हुआ, 6 ही रहने देते हैं। अब मैं पढ़ाई को यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। ओके, फिर से एक बार मैं पढ़ के समझा दूँ। स्किन इट कवर्स ऑलमोस्ट द इंटायर बॉडी एंड हेल्प्स कीप ऑल दी ऑर्गन्स एंड मसल्स इन प्लेस। बोल रहा है कि स्किन हमारे लगभग सारे शरीर को ढके हुआ है, शरीर के अंगों को, और ये मदद करता है सभी ऑर्गन्स यानी कि सभी अंगों को और मसल्स, सभी मांसपेशियों को एक जगह पे स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। तो आप सभी बच्चे इसको याद कीजिएगा। कल वाला भी अगर जिनको नहीं याद है उनके लिए कल वाला भी अगेन रिमेंबर, और आज वाला भी रिमेंबर। तो रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक से राइट देयर फंक्शंस याद कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम के बारे में सभी को जानकारी दे दीजिएगा, बता दीजिएगा। आप खुद भी व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दीजिए, दूसरों को भी बोलिए कि अपना अपना व्हाट्सअप नंबर यानी कि फादर मदर का या किसी भी एक का, फादर या मदर में से किसी भी एक का व्हाट्सअप नंबर अविनाश सर को सेंड कर देने के लिए, अपने नाम के साथ, क्लास और फादर नेम के साथ। ओके, और अब मैं क्लास को एंड कर रही हूँ, और हर दिन क्लास के एंड में मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। उसी तरीके से आज का भी हमारा गुड हैबिट टिप है, जो कि मैं दे चुकी हूँ पहले, फिर से उसी को हम लोग रिपीट करेंगे, यानी कि उसी को फिर से जानेंगे, ताकि आपको भी समझ में आए कि यही चीज़ हमें करना है। सभी बच्चों को ध्यान में रहे। आज का गुड हैबिट टिप है स्टेइंग हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए है। बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। सभी बच्चे इस बात का ख्याल रखेंगे। सुबह जल्दी उठने से फ्रेश एयर हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। उठेंगे तभी फ्रेश एयर लेंगे, सुबह की ताज़ी हवा, और सुबह की जो रोशनी होती है, धूप की किरणें होती है, वो भी हमारे हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें क्या होता है, कैल्शियम रहता है, मतलब हमें उसमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। ओके, विटामिन डी होता है जिससे कैल्शियम मिलता है, और वो हड्डियों के लिए बहुत बेनिफिट है। तो सुबह सवेरे उठिए, सुबह सवेरे उठना चाहिए। ओके, सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे। और गुड हैबिट टिप को फिर से मैं बोल दूं कि वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और आपका होमवर्क है रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक राइट देयर फंक्शन, इसको याद करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।